हेलो एवरीवन, मैं अब्दुल रहमान आप सबों का स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस बेहतरीन चैनल जिया एकेडमी पर। आज से हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का जो मैथ्स का सिलेबस है उसको शुरू करने वाले हैं। और नवोदय का जो सिलेबस है, खासकर मैथ का जो सिलेबस, उसको हम जो है इस चैनल पर पूरा टोटल वीडियो डालने वाले हैं, सारा चैप्टर का लेक्चर डालने वाले हैं। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा में जो गणित पूछे जाते हैं, गणित का जो सिलेबस है वो सारा सिलेबस जो हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और आज का हमारा पहला वीडियो नंबर एंड नंबर सिस्टम पर बन रहा है। ये पहला चैप्टर भी है। अगर कोई आप नवोदय गाइड खरीदिएगा तो उसका जो है गणित का पहला चैप्टर, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो गाइड खरीदिएगा उसका जो पहला चैप्टर है मैथ का, वो क्या है? नंबर एंड नंबर सिस्टम, संख्या तथा संख्या पद्धति। तो आज की वीडियो में मैं आप तमाम लोगों को जो नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं, आप लोगों को मैं आज से मैथ का जो सिलेबस है वो शुरू कर रहे हैं। आज हमारा पहला वीडियो बन रहा है, पहला लेक्चर है नंबर एंड नंबर सिस्टम का। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे कंटिन्यू करेंगे और फुल सिलेबस नवोदय एंट्रेंस एग्जाम का जो मैथ्स का जो भी सिलेबस है वो आप लोगों को पूरी तरह से पढ़ाएंगे। तो स्वागत करते हैं आप लोगों का इस यूट्यूब के बेहतरीन चैनल पर। आप तमाम बच्चों को जो नवोदय की तैयारी करना चाह रहे हैं, फॉर्म अभी निकल चुका है, बहुत बच्चे भर भी दिए होंगे, या फिर जो नहीं भरे हैं, शायद 30 तारीख तक लास्ट डेट है। आप लोगों में से जो भी भरना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2024 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो आके तो वो क्या कर सकते हैं, फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को आज पढ़ाऊंगा नंबर एंड नंबर सिस्टम का जो है एक इंट्रोडक्शन लेक्चर रहेगा। आज पहला लेक्चर रहेगा, हम बेसिक पर बात करेंगे, संख्या तथा संख्या पद्धति का। तो आज पहला लेक्चर है संख्या पद्धति का। तो बिना किसी देरी का शुरू करते हैं हम लोग संख्या तथा संख्या पद्धति। ये चैप्टर खत्म होगा जैसे ही हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन पूरे कंप्लीट चैप्टर पढ़ेंगे। ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ लिए चले गए, नहीं, ऐसा चीज़ पढ़ाएंगे जो आपको क्या नवोदय में पूछे। मैं खुद एक नवोदय का स्टूडेंट हूँ, ये देख सकते हैं आप लोग, नवोदय का लोगो है। मैं खुद नवोदय का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि सवाल कहाँ से आ सकता है, क्या क्या हो सकता है, किस तरह से पढ़ना है या फिर किस तरह से पढ़ाना है। तो आप लोगों को मैं नवोदय का जो मैथ का सिलेबस होता है वो पढ़ाने वाले हैं। धीरे धीरे हिंदी का सिलेबस या फिर ओरिजिनल का जो सिलेबस है वही पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल हम आप लोगों को मैथ का ही सिलेबस पढ़ाएंगे हम। तो आप लोग हमारा यूट्यूब चैनल पर जिया एकेडमी पर बने रहिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए मेरा, और जो है हम लोग धीरे धीरे सारा चैप्टर कवर कर देंगे आप लोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला लेक्चर है नंबर एंड नंबर सिस्टम का, संख्या तथा संख्या पद्धति का। तो चलिए इस चैप्टर में सबसे पहला बात जो बताएंगे आप लोगों को, जिस चैप्टर का नाम है संख्या पद्धति, उसको बताएंगे संख्या पद्धति क्या होता है। संख्या पद्धति के अगर ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के लिए जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, चैप्टर का क्या काम है, चैप्टर होता क्या है, उसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, आपको संख्या पद्धति समझाएंगे। संख्या पद्धति किसे कहेंगे? संख्या पद्धति एक ऐसी प्रणाली जो बहुत सारे संख्याओं के प्रकार के बारे में, संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कराता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति क्या है? एक ऐसी प्रणाली जो बहुत सारी संख्याओं के बारे में अध्ययन कराता है, उसे क्या कहते हैं? संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति के अंदर क्या करेंगे, हम बहुत सारा संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करेंगे। खासकर संख्या क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, किसी संख्या को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किसी संख्या को किसी संख्या डिवाइड करते हैं तो क्या होता है। तो जितना भी नंबर से रिलेटेड, संख्या से रिलेटेड जितना भी चीज़ है वो क्या हम किसके अंदर पढ़ते हैं? संख्या पद्धति के अंदर पढ़ते हैं। तो ऐसी प्रणाली जो बहुत सारी संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन कराता हो, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। अब संख्या पद्धति की बात करें, संख्या पद्धति हमारा दो तरह का होता है। अगर हम संख्या पद्धति के बारे में बात करें, संख्या पद्धति दो तरह का होता है। एक भारतीय अंकन पद्धति और दूसरा जो हमारा प्रकार होता है क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हिंदू अरबिक सिस्टम, और इसको क्या बोलते हैं? इंटरनेशनल सिस्टम। तो संख्या पद्धति दो तरह का, एक भारतीय अंकन पद्धति, दूसरा अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति। भारतीय अंकन पद्धति को हिंदू अरबिक सिस्टम बोलते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति को अंग्रेजी में इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं।
तो संख्या पद्धति के बारे में पढ़े, एक ऐसी प्रणाली जिसके अंदर हम बहुत सारे संख्याओं के प्रकार के बारे में अध्ययन करते हैं, उसको संख्या पद्धति कहेंगे। संख्या पद्धति को दो तरह से डिवाइड करेंगे। पहला टाइप भारतीय अंकन पद्धति हमारा हो जाएगा, दूसरा टाइप अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति हो जाएगा। कोई भी संख्या लिखा रहे उसको भारतीय अंकन पद्धति में अलग तरीके से लिखेंगे या फिर अलग तरीके से बोलेंगे, उसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अलग तरह से बोलेंगे, अलग तरह से लिखेंगे, अलग तरह से डिनोट करेंगे। कोई एक संख्या सेम संख्या लिखा जाए, जैसे ये मान लीजिए 1 2 3 4 5 6, ये जो संख्या है हमारा, इस संख्या को भारतीय अंकन पद्धति में अलग तरीका से और इंटरनेशनल सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में क्या करेंगे, इसको अलग तरीका से लिखेंगे भी अलग तरीका से, इसको बोलेंगे भी अलग तरीका से। तो इसीलिए दो तरह का हमारा पद्धति, एक हमारा भारतीय अंकन पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। चलिए देखते हैं भारतीय अंकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में क्या डिफरेंस होता है। देखिए संख्या पद्धति को दो तरह से बांटे थे, एक भारतीय अंकन पद्धति, दूसरा अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति। कोई एक संख्या है, सेम संख्या है, उसको भारतीय अंकन पद्धति में अलग तरीके से लिखते हैं, अलग तरीका से बोलते हैं, और उसी संख्या को अंतर्राष्ट्रीय अंकन पद्धति में अलग तरीका से लिखते हैं, अलग तरीका से बोलते भी हैं। सबसे पहले देखिए इसका क्या होता है, पहला इकाई होता है, लिखने का जो तरीका होता है, पहले क्या लिखते हैं, इकाई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, दहाई लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, सैकड़ा लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, हजार लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 10,000 लिखते हैं, फिर उसका क्या लिखते हैं, लाख लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, 10 लाख लिखते हैं, उसका क्या लिखते हैं, करोड़ लिखते हैं, उसके क्या लिखते हैं, 10 करोड़ लिखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में संख्या को इस तरह से लिखते हैं, पहले इकाई लिखते हैं, उसके बाद दाही लिखते हैं। याद रखिएगा दाएं से बाएं तरफ से आते हैं। कोई भी संख्या अगर हम उसको पढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए 6 7 8 9 7, इसको संख्या को पढ़ेंगे कहाँ से आएंगे, दाएं से बाएं तरफ आएंगे, इधर से इधर आएंगे। इकाई ये आ जाएगा, ये दाही आ जाएगा, ये सैकड़ा आ जाएगा, ये हजार, ये 10,000, ये लाख हो जाएगा। तो इस तरह से हम पढ़ेंगे। तो भारतीय अंकन पद्धति सबसे पहले क्या, इकाई दाएं से बाएं तरफ इकाई, उसके बाद दूसरा दाही, तीसरा सैकड़ा, चौथा संख्या हजार, उसके बाद 10,000, उसके बाद लाख, उसके बाद 10 लाख, उसके बाद करोड़, उसके बाद 10 करोड़, उसके आगे भी होता है, लेकिन हम यहीं तक बताते हैं, यहीं तक काफी है आप लोगों के लिए। तो भारतीय अंकन पद्धति में क्या होता है कि पहले इसको क्या करते हैं, पहला शुरू का जो है 3 अंक को एक साथ बोलते हैं, ये 3 अंक का पेयर बनता है, उसके बाद 2-2 अंक का पेयर बनता है, उसके बाद 2-2 अंक का पेयर बनता है। पहले इकाई दाई सैकड़ा एक साथ पेयर बनता है, उसके क्या होता है, हजार 10,000 एक साथ बनता है पेयर, उसके बाद लाख 10 लाख एक बार बनता है, करोड़ 10 करोड़ एक बार बनता है। इसको इकाई बोलते हैं, इसको हजार बोल देते हैं, इसको लाख बोल देते हैं, इसको करोड़ बोल देते हैं। तो क्या इसको अगर समझना चाहे तो क्या, मान लीजिए ऐसे संख्या लिखा है, मान लीजिए ऐसे संख्या लिखा है 3 4 5 6 7 8 9, ये देखिए एक संख्या लिखा हुआ, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक संख्या हो गया। हम क्या बताएं, दाएं से बाएं तरफ आना है संख्या को देखना, उसके बाद इकाई दाई डोनेट करना। ये हमारा क्या हो जाएगा, इकाई हो जाएगा, ये हमारा दहाई हो जाएगा, ये हमारा सैकड़ा हो जाएगा, ये हमारा हजार हो जाएगा, ये 10,000 हो जाएगा, ये हमारा लाख हो जाएगा, ये हमारा 10 लाख हो जाएगा, ये हमारा करोड़ हो जाएगा, और ये हमारा 10 करोड़ हो जाएगा, 10 करोड़। तो क्या बताएं, भारतीय अंकन पद्धति में क्या करते हैं, संख्या को इस तरफ से इस तरफ की ओर आते हैं पढ़ने के लिए या फिर लिखने के लिए। इसको अगर क्या करते हैं हम बताएं, पहला संख्या जो पहला इधर का दाएं तरफ से शुरू करते हैं, शुरू में क्या आता है, 3 का पेयर लगता है, यहाँ आके क्या लग गया, यहाँ पर पेयर लग गया। उसके बाद क्या होता है, 2-2 का पेयर, यहाँ देखिए हजार में 2 का पेयर, लाख में 2 का पेयर, करोड़ में 2 का पेयर। यहाँ देखिए शुरू में क्या, इकाई में 3 पेयर लगे, उसके बाद 2 अंक है 1 2, उसके यहाँ पर पेयर लगा दीजिए, उसके बाद फिर क्या 2 अंक यहाँ पर लगा दीजिए, फिर यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन यहाँ आगे कोई संख्या नहीं है तो इस पेयर को आप हटा सकते हैं। तो भारतीय अंकन पद्धति में जैसे यहाँ देखिए इस तरह से आप क्या कीजिएगा, पेयर लगाते हैं इस तरह से। दूसरा संख्या अगर लिखना चाहे 8 7 6 5 9 8 7 6 3 5 9, इसको अगर आप जो है लिखना चाहें इस पद्धति में, भारतीय अंकन पद्धति में क्या कीजिएगा, सबसे पहले आप पेयर लगाइए। पहला क्या होता है, पहला 3 संख्या लगता है एक साथ, 3 संख्या लगा दीजिए। उसके बाद क्या होता है, 2 संख्या 1 2 यहाँ लगा दीजिए, फिर 2 संख्या यहाँ लगा दीजिए, फिर 2 संख्या यहाँ लगा दीजिए, फिर यहाँ कोई संख्या नहीं तो यहाँ आके खत्म हो जाएगा। इस तरह से इसको
मतलब पेयर करते हैं या फिर लिखते हैं इस तरह से भारतीय अंकन पद्धति में संख्या को। पहले इकाई हो जाता है, दूसरा दाही हो जाता है, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़, उसके बाद 10 करोड़। ये किसमें? भारतीय अंकन पद्धति में आपको समझा है। अब चलिए हम क्या समझाते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में इसी संख्या को किस तरह से लिखते हैं, किस तरह से पढ़ते हैं, चलिए दिखाते हैं। देखिए भारतीय अंकन पद्धति में किस तरह से लिखे थे आपको बता दिए। इकाई, दाही, सैकड़ा, ये तीनों क्या कहलाता है? इकाई अंक कहलाता है। उसके बाद हजार, 10,000, ये हजार में आ गया। उसके क्या? लाख, 10 लाख, ये लाख में आ गया। उसके क्या? करोड़, 10 करोड़, ये करोड़ में आ गया। लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में किस तरह से लिखते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम में, वो देखते हैं। सबसे पहले इसमें भी इकाई होता है, इकाई इसमें भी लिखते हैं, इसमें भी दाही लिखते हैं, इसमें भी सैकड़ा लिखते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर क्या होता है, बदल जाता है। यहाँ पर हजार लिखते हैं, उसके बाद 10,000 लिखते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, यहाँ पर देखिए 10,000 के बाद लाख होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाता है, 100,000 हो जाता है। कितना? 100,000 हो जाता है, 100,000 हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर देखिए लाख को हम क्या लिखते हैं, 100,000 लिखते हैं। उसके बाद 10 लाख, यहाँ पर क्या हो जाता है, चेंज होता है, मिलियन में आ जाता है। क्या होता है? मिलियन में आ जाता है, मिलियन। फिर क्या होता है, 10 मिलियन हो जाता है। फिर क्या होता है, आखिर में 100 मिलियन लिखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में पहला 3 अंक जो होता है पेयर होता है, उसके बाद 2-2 अंक का पेयर होता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में ये 3 एक पेयर में आता है, फिर 3 एक पेयर में आता है, फिर 3 जो है एक पेयर में आता है। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। इस पेयर को हम हजार बोलते हैं। इस पेयर को हम क्या बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं, मिलियन बोलते हैं। जैसे हम एग्जाम्पल लेके समझाते हैं आपको। मान लीजिए एक संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये संख्या है। इसको जो है, इस संख्या को दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये इकाई हो जाएगा, ये हमारा दाही हो जाएगा, ये हमारा सैकड़ा हो जाएगा, ये हमारा हजार हो जाएगा, हजार हो जाएगा, ये हमारा 10,000 हो जाएगा, ये हमारा 100,000 हो जाएगा। यहाँ पर चेंज आएगा। भारतीय अंकन पद्धति में यह क्या हो जाता है, हमारा लाख हो जाता है। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में ये क्या हो जाएगा, हमारा 100,000 हो जाएगा। उसके बाद ये मिलियन हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा 10 मिलियन हो जाएगा। उसके बाद आखिर में हमारा क्या हो जाएगा, 100 मिलियन हो जाएगा। आखिर में ये 100 मिलियन हो जाएगा हमारा। तो आपको बता दिए भारतीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में कैसे लिखते हैं। भारतीय अंकन पद्धति में इकाई, दाही, सैकड़ा ये एक पेयर कहलाता है, इसको क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। उसके बाद क्या हो जाता है, हजार, 10,000 ये दोनों एक पेयर लगता है, उसको क्या बोलते हैं, हजार में रखते हैं। उसके बाद क्या होता है, लाख, 10 लाख एक पेयर, लाख, 10 लाख एक पेयर में आता है, उसको क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं। उसके बाद करोड़, 10 करोड़ एक पेयर में आता है, उसको क्या बोलते हैं, करोड़ बोलते हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में ये थोड़ा सा बदल जाता है। इकाई, दाही, सैकड़ा सेम रहता है, इकाई में रखते हैं, इकाई, दाही, सैकड़ा। उसके बाद क्या होता है, हजार, 10,000 भी रहता है। उसके बाद यहाँ लाख आना चाहिए, यहाँ पर लाख नहीं आके क्या आ जाता है, 100,000 आ जाता है। ये तीनों मिलके किस में रखते हैं हम लोग, हजार में रखते हैं। फिर जो है हमारा क्या आता है, 3 पेयर लगता है, हमेशा 3 पेयर। यहाँ पर 3 था, उसके बाद 2-2 था, यहाँ पर 3, उसके बाद 3-3 ही रहेगा। यहाँ पर 2-2 नहीं रहता, 3-3 का पेयर लगाएंगे। यहाँ पर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इस तरह से क्या हो गया, हमारा भारतीय अंकन पद्धति और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति इस तरह से लिखते हैं। इसको समझ लीजिए। हम जो है संख्या का क्या नाम लिखते हैं भारतीय अंकन पद्धति में और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में, उस संख्या का आपको नाम लिख के समझा। देखिए इधर भी वही संख्या लिखेंगे, उधर भी वही संख्या लिखेंगे, लेकिन नाम देखेंगे भारतीय अंकन पद्धति में उस संख्या को किस नाम से बोलते हैं, उसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में किस नाम से बोलते हैं, किस तरह से लिखते हैं वो देखेंगे। संख्या लिखिए जैसे ऐसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर भी वही संख्या लिखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। वही संख्या, सेम संख्या। भारतीय अंकन पद्धति में सबसे पहले इसको कितना का पेयर लगाते हैं उस तरह से। पहले इसको क्या करते हैं, भारतीय अंकन पद्धति में पहला जो है शुरू का राइट साइड से लेफ्ट साइड आते हैं, क्या होता है, शुरू का 3 अंक का एक पेयर लगता है, 1, 2, 3 यहाँ पर आके पेयर लग गया। उसके क्या होता है, 2 अंक का पेयर लगता है, 1, 2 यहाँ पर लगा दिए पेयर। उसके फिर 2 अंक का लगता है, यहाँ लगा दीजिए। उसके फिर 2 अंक लगता है, 1, 2 यहाँ लगा देंगे। लेकिन यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, इसको आप हटा दीजिए। यहाँ पर अगर अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में अगर पेयर लगाने की बात आए तो यहाँ पर कैसे पेयर लगता है, 3-3 का पेयर लगता है। यहाँ पर पहला 3, उसके बाद 2-2, लेकिन यहाँ पर 3-3 का, 2-2 का नहीं आता है। यहाँ देखिए 1, 2, 3 यहाँ पर लग गया। उसके बाद फिर 3 अंक का, 1, 2, 3 यहाँ पर लग गया। उसके बाद 3 यहाँ पर लग जाएगा, लेकिन इधर कोई संख्या नहीं तो इसको आप हटा दीजिए। अब भारतीय अंकन पद्धति में इस संख्या को क्या बोलेंगे और अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में इस संख्या को क्या बोलेंगे वो देखिए। इकाई, दाई, सैकड़ा
हजार 10,000, लाख 10,00,000, करोड़ 10 करोड़। इसको आप भारतीय अंकन पद्धति में अगर लिखना चाहे क्या लिखेंगे? 12 करोड़, 12 करोड़। उसके बाद देखिए क्या, 34 लाख, 34 लाख। उसके बाद देखिए 56,000, 56,789, 789। अगर सिंपल फॉर्म में लिखना चाहे किस तरह लिखेगा? इस तरह से लिख सकते हैं, 12 करोड़, ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, 12 करोड़ 34 लाख। उसके बाद क्या है? 56,000। उसके बाद क्या है? 789, 789। इस तरह से भारत अंकन पद्धति में लिखते हैं। ये हमारा इकाई में आ जाता है, ये हमारा हजार में आ जाता है, ये हमारा लाख में आ जाता है, ये हमारा करोड़ में आ जाता है। इसको पेयर लगा चुके हैं 3-3 का पेयर में। इसको इकाई में आ जाता है ये, उसके बाद ये हजार में आ जाता है, उसके बाद ये हमारा किस में आता है? मिलियन में आ जाता है। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 123 मिलियन, 123 मिलियन, 123 मिलियन, 456,000, 456,000। उसके बाद 789, 789। इस तरह से क्या करेंगे? इंटरनेशनल सिस्टम में इस तरह से लिखेंगे। दूसरे फॉर्म में लिखिएगा, क्या लिखिएगा? 123 मिलियन, 123 मिलियन, 456,000, 456,000, 789। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में किसी को भी इस तरह से लिख सकते हैं, और भारतीय अंकन पद्धति में किसी को भी इस तरह से, कोई भी संख्या को इस तरह से लिखेगा और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में इस तरह से लिखेगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों से, भारतीय अंकन पद्धति किसे कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति किसे कहते हैं, किसी संख्या को भारतीय अंकन पद्धति में किस तरह लिखते हैं, किसी संख्या को अंतरराष्ट्रीय अंकन पद्धति में किस तरह लिखते हैं, वो आप समझ गए होंगे। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं अंक किसे कहते हैं। आप लोग पढ़ते होंगे संख्या पद्धति में सबसे छोटा इकाई क्या होता है? अंक होता है। हम लोग समझते हैं कि अंक क्या होता है। अंक गणित में जितनी भी संख्या बनती है वो सभी संख्याएं 10 चिन्हों द्वारा प्रकट की जाती है। उन्हीं 10 चिन्हों को अंक कहते हैं। उसी 10 चिन्हों में से पहला 9 चिन्ह जो आता है हमारा क्या कहलाता है? संख्यात्मक अंक कहलाता है। और आखिर का जो चिन्ह है उसको क्या बोलते हैं? जीरो बोलते हैं। चलिए देखते हैं अंक किसे कहते हैं। इसको अगर हम लिखना चाहें, डिफाइन करना चाहें, क्या होता है? तो अंक गणित में जितना भी संख्या है, अंक गणित में सभी संख्याएं 10 चिन्हों द्वारा प्रकट की जाती है, वही 10 चिन्ह अंक कहलाता है। देखिए ये 10 चिन्ह हमारा क्या है? ये है 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 0। ये हमारा क्या है? 10 चिन्ह है। इन्हीं की मदद से, इन्हीं की सहायता से, यही 10 चिन्हों की सहायता से हम क्या करते हैं? अंक गणित का सभी संख्याओं को, सभी नंबर का निर्माण करते हैं। सभी 10 चिन्ह है जो अंक गणित में इस्तेमाल होता है संख्या बनाने के लिए। इसका जो शुरू का 9 चिन्ह है, शुरू का जो हमारा 9 चिन्ह है, इसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक अंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संख्यात्मक अंक बोलते हैं। संख्यात्मक अंक। शुरू का 9 चिन्ह उसको क्या बोलते हैं? संख्यात्मक अंक बोलते हैं। संख्यात्मक अंक कौन कौन सा आ गया? 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। अंक गणित का 10 चिन्ह जो है उसमें से शुरू का 9 चिन्ह को हम क्या बोलेंगे? संख्यात्मक अंक बोलेंगे। और आखिर का चिन्ह जो है हमारा क्या है? आखिर का चिन्ह जो है, आखिर का चिन्ह, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको शून्य बोलेंगे। उसको शून्य बोलते हैं। शून्य। इसको कैसे? ऐसे लिखते हैं। ये हमारा क्या हो गया? आखिर का चिन्ह है, उसको क्या बोलते हैं? शून्य बोलते हैं। देखिए अगला टॉपिक हमारा संख्या। संख्या क्या होता है? संख्या क्या होता है? वही जो 10 चिन्ह पढ़े, जो 10 अंक पढ़े हम लोग, उसी का संयोग से, उसी को रीअरेंज करके, उसी का मदद से हम लोग क्या करते हैं? संख्या का निर्माण करते हैं। जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9।
अंकों के संयोग से संख्या का निर्माण होता है। संख्या का निर्माण होता है। जैसे एग्जांपल देके आप लोग को समझाते हैं, निर्माण होता है। जैसे इसमें से 2-3 अंक निकाल लीजिए। जैसे हम 4 निकाल लेते हैं, 5, 6, ये हमारा हो गया। 4, 5, 6 को एक साथ लिख दिए तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक संख्या हो जाएगा। एक संख्या हो जाएगा, इसका संख्या का कोई नाम हो जाएगा। लेकिन इसी संख्या में से एक एक अंक को एक को अलग कर देंगे। 4 को अलग करके लिख देंगे, 5 को अलग करके लिख देंगे, 6 को अलग करके लिख देंगे। तो ये 4, ये 5, ये 6 हमारा क्या हो जाएगा, तीनों हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा अंक हो जाएगा। देखिए यहाँ से आप समझिए, ये 3 अंक है, 4, 5, 6, इसी को संयोग कर दिए, इसी को अरेंज कर दिए, इसी के मदद से हम जाके संख्या का निर्माण किए और ये संख्या क्या हो गया, 456 हो गया। ये हमारा संख्या हो गया। इसी को अलग अलग करके लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। तो अंक के संयोग से हमारा क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। जैसे लीजिए 5, 7, 8, 9, ये देखिए, ये मिल के हमारा क्या हो गया, मिल के एक संख्या का निर्माण कर दिया हमारा। ये एक संख्या कहलाएगा। लेकिन इसी में से प्रत्येक अंक को अलग कर देंगे। 5 अलग लिख देंगे, 7 यहाँ लिख देंगे, 8 यहाँ लिख दें, 9 यहाँ लिख दें। तो ये 5, ये 7, ये 8, ये 9, ये सब हमारा क्या हो जाएगा, ये सब हमारा अंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये सब अंक कहलाएगा। और यही चारों जो है मिलके क्या कर देता है, हमारा संख्या का निर्माण कराता है। तो अंक और संख्या में डिफरेंस क्या होता है वो समझ लीजिए। एक अकेला कहीं पर खड़ा है तो उसको क्या बोल देंगे, अंक बोल देंगे। अगर इसी के साथ एक और आ जाए, 5, दोनों मिल जाए तो क्या हो जाएगा, एक संख्या का निर्माण हो जाएगा। ये क्या कहलाएगा, संख्या कहला देगा हमारा। इसी को अलग करके लिख देंगे, 5 को अलग लिख देंगे, ये हमारा क्या हो जाएगा, अंक हो जाएगा। संख्या क्या होता है, यही जो अंक है इसी का संयोग से हमारा क्या होता है, संख्या का निर्माण होता है। तो अंक और संख्या में क्या डिफरेंस होता है वो आप लोगों को बता दिए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। तो दोस्तों, नंबर सिस्टम का आज पहला वीडियो था। आज हम लोग ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे वीडियो को। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में संख्या और संख्या पद्धति का जो लेक्चर 2 आएगा उसमें हम लोग इस चैप्टर को आगे पढ़ाएंगे। इस चैप्टर को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले हैं, एक एक बात आप लोगों को समझाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे इस चैप्टर का जो छूटा हुआ टॉपिक है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। और अगर आप लोगों में से कोई नए हैं इस चैनल पर, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। तब तक आप लोग पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। तब तक के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।